Hello students, this is RS Bob before you. Welcome back to my English channel, English with RS Bob. Today I am going to teach you about question tag, a very important topic for competitive exams, academic exams, and very interesting topic also. तो first of all I will tell you about what is question tag. जब हम किसी पर्सन को कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात कहते हैं और उस बात से वो हमसे सहमत है या फिर असहमत है, इस बात का वो कंफर्मेशन करता है, वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। अब हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग का जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन टैग बनाने का, इसमें सबसे पहले एचपी से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये हेल्पिंग वर्ब इसकी आपको पहले यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जो भी सेंटेंस रहेगा उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे इसमें इज लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनता है। सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है, कोई नेगेटिव वर्ड हो सकता है, बट ये तो अभी अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको नॉट का शॉर्ट फॉर्म इसके साथ ऐड करना पड़ता है। इजंट हो गया, और इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, प्रोनाउन लिखना पड़ता है। तो जो सब्जेक्ट रहता है इसका हम प्रोनाउन लिखते हैं। अभी तो ये नाउन है नाउन, तो इसके बदले में आप प्रोनाउन लिखेंगे। अगर आपको मेल या फीमेल पता लग पा रहा है तो उसके बदले में आपको ही या शी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया राम के बदले में। अगर यहाँ पर सीता लिखा रहता या कुछ फैमिली जेंडर होता तो हम क्या लिखते हैं, इसमें सी लिख देते। अभी मेल जेंडर है इसलिए हमने ही लिखा है, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। सिंगुलर होने पर ही या सी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं क्वेश्चन टैग में। अब आपका ये क्वेश्चन टैग का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहां कंप्लीट कर दिया है। इसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। टैग मींस क्या होता है, जोड़ना। इस सेंटेंस के साथ में हमने क्वेश्चन को इसमें टैग कर दिया तो ये क्वेश्चन टैग हो। और ये ऑलवेज आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी टू टाइप्स के रहते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो डिटेल्ड आंसर वाले रहते हैं, और ये यस या नो वाले रहते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। नाउ we will see the second sentence, mother cooks food daily। सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट है, इसमें एचपी नहीं, जैसे हमने इसमें तुरंत फाइंड आउट कर लिया इज लिखा था, है ना। इसमें देखो इज लिखा है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो आपको टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद V1 आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के बाद जब भी V1 आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की एचपी होती है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एचपी क्या होती है, डू डज होती है। अब इस दोनों में से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके एक लिखना पड़ेगी। तो देखिए इसमें वर्ब के साथ में जब भी एस या ईएस लगा हो तो आप किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, और जब एस या ईएस नहीं होगा तो आप डू का यूज करेंगे। तो अभी हम इसमें डज का यूज कर देते हैं, ऐसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसको। सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। तो नॉट का शॉर्ट फॉर्म इसके साथ ऐड कर दीजिए, डजंट हो जाएगा, और मदर के बदले में क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। आपको फेमिनिन जेंडर है तो शी का यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। इसमें देखो राम के बदले में ही यूज किया था, यहाँ मदर के बदले में हमने शी यूज किया, और क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, करेक्ट हो गया। नाउ थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट्स टोल्ड अ स्टोरी। अब इसमें भी देखो एचवी नहीं है, जैसे इसमें एज हमको मिल गया था, लेकिन यहाँ पर देखो एचवी नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद इसमें देखो V2 दे रखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दे रखा है। जब V2 होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसकी एचपी क्या होती है, डिड होती है, ठीक है। जब सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, डू डज में से यूज करना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस V2 होगा, पास्ट इंडेफिनिट डिड का यूज करना पड़ेगा, तो यहां पर हम डिड का यूज कर लेते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, डायरेक्ट हो गया। और स्टूडेंट्स देखो प्लुरल है, जब सब्जेक्ट आपका प्लुरल होगा तो आपको उसके बदले में प्रोनाउन क्या यूज करना पड़ेगा, दे। जब प्लुरल सब्जेक्ट होता है तो हम दे का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ सेंटेंस देखिए, डू दिस वर्क नाउ। ये देखिए V1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिस वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है। जो सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो दो ऑप्शन रहते हैं, उसमें एक तो वैल्यू और दूसरा वांट यू। वैल्यू और दूसरा कौन सा रहता है, वांट यू रहता है। इनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इन दोनों में से, ठीक है। तो आप इसमें सेंटेंस देखो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, वांट यू सिलेक्ट करेंगे। नेगेटिव टाइप का बनेगा तो इसमें हम वांट यू लिखेंगे, और इसमें
want to हमने लिख दिया, ये you कहां से आ गया? क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा सामने वाले से बोला जाता है, सामने वाले को हम क्वेश्चन करते हैं, इसलिए you आता है, सामने वाला you होता है सेकंड पर्सन, है ना। और इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं डू दिस वर्क नाउ, इस काम को आप करो, क्या नहीं करोगे? नहीं करोगे। गार्गी की आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस, इसलिए इसमें विल यू वांट टू आता है, विल शैल इसमें आता है। नाउ फिफ्थ सेंटेंस देखिए, डोंट प्ले प्रैंक हियर, ये सेंटेंस भी इंपरेटिव है, देखो V1 से स्टार्ट हो रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं या तो आपका डोंट से बनता है या फिर नेवर से बनता है, तो ये डोंट से यहाँ पर नेगेटिव बना हुआ है, तो इसमें भी क्वेश्चन टैग आपको इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला, तो इसमें हो जाएगा विल, ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया इंपरेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव बनता है, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनता है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ 6 नंबर है लेट हर गो अलोन, ये लेट वाला सेंटेंस रहता है, ये भी हम सामने वाले से बोलते हैं, इसमें भी यही दोनों ऑप्शंस रहते हैं। इट मींस इंपरेटिव सेंटेंस में है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और लेट वाले में सेम टाइप का क्वेश्चन टैग बनता है। अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो इसमें भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ 7 नंबर है दिस इज योर बुक, इसमें देखो एक्चुअली ऑलरेडी हमको मिल गया है, तो हम इज लिख देते हैं, और सेंटेंस देखो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इजंट हो गया। अब इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट कैसा है, ये प्रोनाउन है, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस दैट दिस दोस हियर देयर, ये क्या होते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये प्रोनाउन ऑलरेडी है, तो इसको हम जैसा है वैसे लिख लेते हैं, आपका आंसर हो गया इजंट दिस। नाउ 8th नंबर देखिए, दिस हाउस इज योर्स, इसमें भी हमको एचबी मिल गया, तो इसमें भी हम ये लिख लेते हैं, और क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, इसका अफर्मेटिव है। लेकिन यहाँ पर आपका दिस अकेला नहीं, इसके साथ में नाउन भी यूज हुआ है, इसका मतलब दिस यहाँ पर पजेसिव है, और पजेसिव सॉरी दिस क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव है, लेकिन डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि नाउन को ये क्वालिफाई करता है। यहाँ पर बात दिस की नहीं हो रही है, बात हाउस की हो रही है, तो हाउस के बदले में मेल फीमेल नहीं पता लग रहा है, और सिंगुलर है तो हम किसका यूज कर देंगे, इट का, तो इजंटेड हो गया। इसमें दिस क्यों नहीं आया, क्योंकि नाउन साथ में दे रखा है, तो नाउन के बदले में जो प्रोनाउन आएगा वही लिखा जाएगा, हाउस के बदले में इट आएगा। नाउ 9 नंबर है लेट अस एंजॉय द पार्टी, हमने जो लेट वाला सेंटेंस पढ़ा, यहाँ पर लेट हर, लेट हिम, लेट देम, ऐसे कुछ भी लिखा हो तो विल यू वांट टू आएगा, बट जब भी लेट अस आएगा, इसको आप डबल स्टार देखिए, लेट अस जब भी आएगा तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो शैल बी या शुड बी, इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है। क्या ये सिलेक्ट करना पड़ता है, शैल बी या शुड बी में से, और इसका नेगेटिव नहीं बनता, क्योंकि अपने आप से हम नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करते, तो इसमें क्या हो जाएगा, शैल बी शुड बी में से कोई भी सिलेक्ट करिए, तो हम शैल बी कर लेते हैं इसमें से, तो आपका ये क्वेश्चन टैग बन गया शैल बी। नाउ सेंटेंस नंबर 10, नन ऑफ देम वाज रेडी टू गो देयर, इसको ध्यान से देखना जरा, इसकी एक्चुअली देखो वाज है, सिंगुलर है, तो डायरेक्ट आपको नहीं लिखना, जब भी सेंटेंस ऐसे आ जाए नाइदर नन, तो आपको डायरेक्ट हेल्पफुल सीधी वही वाली नहीं लिखना है, क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव टाइप का बनेगा, तो इसमें नन हट जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव बनेगा तो नन से हटाना पड़ेगा नेगेटिव। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, देम का मतलब दे, प्लूरल है ना, तो दे के साथ वाज तो नहीं आ सकता, ये नन की वजह से वाज आ रहा था, जब भी ईच एवरी आएगा नाइदर नन आता तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता, तो वाज हट जाएगा, दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, वर एक्चुअली लिख देते हैं, और नन से नेगेटिव था, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, दे ऑलरेडी इसमें प्रोनाउन है, तो आपका आंसर हो गया वर दे। नाउ नेक्स्ट 11 नंबर है शी नेवर टेल्स हर, अब देखिए नेवर, शी नेवर टेल्स से लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस लगा हुआ है, तो आप किसका यूज करेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया डू डज में से कोई एक करना है, तो आप डज लगाएंगे, और नेवर से सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, नॉट का यूज करने की जरूरत नहीं है, सी ऑलरेडी प्रोनाउन है, आप शी लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट 12 नंबर, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये कहावत है, स्टेटमेंट है, तो बार्किंग डॉग से इसका सब्जेक्ट है, सेल्डम से सेंटेंस नेगेटिव हो गया है, बाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये V1 है, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद V1 आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और वर्ब के साथ एस एस लगा हो तो डस आता है, नहीं तो हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर डू लगा देते हैं, और सेंटेंस आपका सेल्डम से नेगेटिव हो गया है, इसलिए नॉट नहीं आएगा, और बार्किंग डॉग्स के बदले क्या आएगा, इसमें दे आएगा, तो आंसर आपका डू दे हो गया। ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, जैसे नेवर है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, ये वर्ड्स नेगेटिव होते हैं तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव टाइप का होता है। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन टैग किस प्रकार से बनाया जाता है और इसका क्या यूज है। ये कंफर्मेशन करने के लिए इस क्वेश्चन का हम यूज करते हैं, पर्सन हमसे एग्री है या फिर डिसएग्री है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया
आपको मेरी टीचिंग पसंद आई तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को बार-बार वॉच करें जिससे आप इसको अच्छे से सीख पाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।